फ्रेंड्स, आई एम मोनिका पांडे एंड वेलकम यू ऑल टू अटेन टू गेन। आज का हमारा टॉपिक होगा शिक्षण विधियां यानी कि टीचिंग मैथड्स। टीचिंग मैथड्स बेसिकली देखें तो ये एक टूल है जो कि टीचर अपने बच्चों को कैसे अपना नॉलेज देता है, बस ये इसका माध्यम होता है। तो आइए देखते हैं कि शिक्षण विधियां यानी कि टीचिंग मैथड्स क्या क्या होते हैं। टीचिंग मैथड्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शिक्षण विधियां। शिक्षण विधियां, अगर इसको फर्दर डिवाइड करें तो ये टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड होता है। ये टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड होता है। चाइल्ड सेंटर्ड। अब टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड में क्या डिफरेंस है? टीचर सेंटर्ड में ये होता है कि इसमें टीचर एक्टिव होता है और चाइल्ड सेंटर्ड में चाइल्ड एक्टिव होता है। और हिंदी में अगर देखें तो इसको कहते हैं शिक्षक केंद्रित, और इसको देखें तो ये होता है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित। शिक्षक केंद्रित में देखें तो जो बेसिकली दो ऐसे इंपॉर्टेंट हैं इसमें जो बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है लेक्चर मेथड, जिसे हम दो और नाम से जान सकते हैं, चॉक एंड टॉक के नाम से, चॉक एंड टॉक मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड। लेक्चर मेथड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्याख्यान विधि, और ट्रेडिशनल को हम लोग कहते हैं पारंपरिक विधि। फिर यही सेकंड हम लोग देखें तो सेकंड होता है डिस्प्ले मेथड, या फिर इसको हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी बोल सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। हिंदी में देखें तो हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रदर्शन विधि। अगर लेक्चर मेथड के बारे में बात करें तो लेक्चर मेथड वो होता है जिसमें टीचर एक्टिव होता है और बच्चे जो है वो पैसिव वे में काम करते हैं, यानी कि टीचर जो है वो प्राइमरी होता है और बच्चे जो है वो सेकेंडरी होता है। इसका अगर देखें तो ये छोटे बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि अगर टीचर लेक्चर दे रहा है तो बच्चे की उम्र उतनी ज़्यादा नहीं होती है कि वो उस लेक्चर को समझ सके और उस पर कंसंट्रेट करे, तो ये हायर क्लास में ज़्यादा इफेक्टिव माना गया है। और फिर यहीं पे देखें कि इसका एक और डिमेरिट है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ये नहीं देखता है। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं कि जैसे टीचर पढ़ा रहा है क्लास में और बच्चे जो हैं वो अलग अलग भिन्नताओं के पाए जाते हैं, तो उस पर वो टीचर फोकस नहीं कर पाता है कि कौन सा बच्चा इजीली से समझ पा रहा है और कौन सा नहीं समझ पा रहा है। और अगर एक इसका पॉजिटिव पॉइंट देखें तो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि इसको बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट किया जा सकता है। वहीं पे डिस्प्ले मेथड की बात करें तो डिस्प्ले मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि वो विधि होती है जिसमें बच्चों को मॉडल्स हो गए, चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, जो भी TLM से रिलेटेड होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होते हैं रिलेटेड होता है, वो चीज़ दिखाए जाते हैं बच्चों को और तब समझाया जाता है। और इसी विधि में एक है देखो, सुनो और समझो। ये इस पे ज़्यादा बल देता है कि बच्चे पहले उस चीज़ को देखें, फिर टीचर क्या बोल रहा है उसको सुने, फिर वो क्या चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है उसको समझें। इसलिए ये डिस्प्ले मेथड इसका नाम दिया गया है, जिसे हम लोग प्रदर्शन विधि कहते हैं। अब यहीं पे देखें कि चाइल्ड सेंटर्ड जो हैं, चाइल्ड सेंटर्ड में कई ऐसे मेथड्स हैं जो कि टीचर सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड दोनों पाए जाएंगे, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे तो खैर हट नहीं पाएगा, हम लोग दूसरे पेज पे देखते हैं कि क्या क्या होता है चाइल्ड सेंटर्ड में। चाइल्ड सेंटर्ड में अगर बेसिकली देखें तो चाइल्ड सेंटर्ड में जो चाइल्ड है वो ज़्यादा एक्टिव होता है। अगर इन शॉर्ट हम लोग समझने की कोशिश करें तो लर्निंग बाय डूइंग हो गया कि बच्चा करके सीखता है, तो इसलिए वो उसमें एक्टिव होता है, तो इसलिए उसको चाइल्ड सेंटर्ड कहा गया है। अब चाइल्ड सेंटर्ड में कौन कौन से आते हैं? चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित में
केंद्रित में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से मैथड्स इसमें आते हैं। तो पहला अगर बात करें तो प्लेवे मैथड जो है, प्लेवे मैथड, इसको हम लोग किंडरगार्टन मैथड भी बोलते हैं, किंडरगार्टन मैथड भी बोलते हैं, यानी कि खेल विधि। खेल के द्वारा जिसमें सिखाया जाए उसे हम लोग खेल विधि कहते हैं, खेल विधि। ये बेसिकली देखें तो इसके प्रोपाउंडर या फाउंडर जो हैं वो है फ्रेडरिक फ्रॉबेल, फ्रेडरिक फ्रॉबेल। फिर बात करें कि सेकंड क्या है हमारा, तो सेकंड जो है वो मॉन्टेसरी मैथड है, मॉन्टेसरी मैथड। ये जो मॉन्टेसरी मैथड है इसको हिंदी में भी मॉन्टेसरी मैथड ही, मॉन्टेसरी विधि ही बोलेंगे। और इसके फाउंडर जो हैं वो हैं डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी। फिर नेक्स्ट अगर देखें तो नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मैथड, ह्यूरिस्टिक मैथड। ह्यूरिस्टिक मैथड के जो हैं वो है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड देन अगर बात करें नेक्स्ट की, ये जितने भी मैथड्स हैं और इसके जो फाउंडर या फादर जो भी कह लें वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, कितने भी टीचिंग एग्जाम्स हों उसमें ये कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ये मैथड के फाउंडर कौन से हैं। किसी भी मैथड का नाम दे देगा और पूछेगा कि उसके फाउंडर कौन हैं। तो यहीं पे नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हो जाता है प्रोजेक्ट मैथड, प्रोजेक्ट मैथड। और प्रोजेक्ट मैथड के जो फाउंडर हैं वो हैं किलपैट्रिक, किलपैट्रिक। एंड देन हम लोग का जो है प्रोजेक्ट मैथड, ह्यूरिस्टिक मैथड, प्लेवे मैथड, मॉन्टेसरी मैथड हो गया। फिर यहीं पे देखें तो हम लोग का जो नेक्स्ट मैथड है वो है, उसमें नेक्स्ट मैथड जो है उसमें हम लोग बात करते हैं डाल्टन मैथड की, डाल्टन मैथड। डाल्टन मैथड जो है वो दिया है किसने, हेलेन पार्कहर्स्ट ने, पार्कहर्स्ट ने। तो प्लेवे मैथड जो कि जिसे किंडरगार्टन मैथड भी बोलते हैं, फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने दिया है। फिर अगर बात करें मॉन्टेसरी मैथड तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने दिया है। फिर यहीं पे देखिए ह्यूरिस्टिक मैथड जिसको हम लोग अन्वेषण विधि कहते हैं हिंदी में, अन्वेषण विधि, वो दिया है किसने, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। फिर प्रोजेक्ट मैथड को देखें तो प्रोजेक्ट मैथड किलपैट्रिक ने दिया है, इसको परियोजना विधि या परियोजन विधि कहते हैं, परियोजन विधि कहते हैं। फिर डाल्टन मैथड को हिंदी में डाल्टन मैथड ही बोलते हैं, या फिर इसको हम लोग लैबोरेटरी मैथड भी बोल सकते हैं, लैबोरेटरी मैथड, लैबोरेटरी मैथड। अब अगर देखें कि जो प्लेवे मैथड है ये फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने दिया था, और किंडरगार्टन जो है वो बच्चों का बागीचा है। इसका मतलब है कि बच्चों का बागीचा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इसे बच्चों का बागीचा क्यों कहा गया है, क्योंकि इस पे मोस्टली देखा जाए जो अर्ली चाइल्डहुड बच्चे होते हैं उन पे फोकस किया गया है। जो 3 to 6 ईयर एज के बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई पे, उनकी स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया गया है। फ्रेडरिक फ्रॉबेल ने बच्चों का बागीचा नाम इस वजह से दिया है क्योंकि इसमें जो टीचर है वो एक माली की तरह, जो टीचर है वो एक माली की तरह काम करता है, और जो बच्चे हैं उन्हें पौधों से कंपेयर किया गया है। जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें पौधों के रूप में कंपेयर किया गया है कि माली जो टीचर है एज अ माली वो बच्चों को क्या करेगा, जैसे पौधों का ध्यान रखता है माली कि उसमें ज़रूरत पड़ने पे पानी देना, खाद डालना, जिससे बच्चे अपने आप नेचुरली ग्रो करें, पौधे नेचुरली ग्रो करें, वैसे ही यहाँ पे बच्चों से कंपेयर किया गया है। और इन्होंने जर्मनी में ये एक स्कूल खोला था जिसका नाम था किंडरगार्टन। वो खोला था 1835 में, इन्होंने जर्मनी में वो स्कूल खोला था जिसका नाम था किंडरगार्टन।
फिर यहीं पे देखिए मॉन्टेसरी मेथड क्या है, ये भी जो है वो बच्चों को खेल विधि पे आधारित है, ये भी खेल विधि पे ही आधारित है, लेकिन इसमें जो है बच्चों का जो सेंस है वो उन बच्चों के लिए है जो 2.5 से 6 साल के वर्ष के बच्चे हैं, उनके ऊपर इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। और जो थोड़ा सा कह लें कि मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया है, किसने, मारिया मॉन्टेसरी ने। और फिर यहीं पे देखें ह्यूरिस्टिक मैथड, तो ह्यूरिस्टिक मैथड में ये होता है कि बच्चों को प्रॉब्लम पोजिंग, मतलब वहाँ पे बच्चों को एक प्रॉब्लम दिया जाता है, प्रॉब्लम पोजिंग इसको कहा जाता है, कि हम एक बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम दे दें कि आपके पास ये दुविधा है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो उस विधि को हम लोग कहते हैं ह्यूरिस्टिक विधि, जिसको दिया है एच.ई. आर्मस्ट्रांग ने। फिर प्रोजेक्ट विधि जो किलपैट्रिक ने दिया है। प्रोजेक्ट विधि वो होती है जो बच्चे ग्रुप में करते हैं, ग्रुप में इससे करने से क्या होता है कि बच्चे के जो सेंसेस हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उनमें कोऑपरेशन ज़्यादा होता है, और इससे कोई भी क्वेश्चन अराइज किया जाए, पुटअप किया जाए, या कोई एक्टिविटी दी जाए बच्चों को, तो वो ज़्यादा इजीली उस चीज़ को कर लेते हैं, सोचने की, उनके अंदर समझने की, ये सारी जो कैपेसिटी है वो आ जाती है। फिर देखें तो डाल्टन मेथड जो है वो लैबोरेटरी मेथड भी कहा गया है, जिसे हेलेन पार्कहर्स्ट ने दिया है। इसको हम लोग लैबोरेटरी मेथड इसलिए बोलते हैं कि जो बच्चे रेगुलरली अपना क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, रेगुलरली अपना क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि जो उनका साल भर का जितना भी वर्क होता है उसको महीनों में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है बच्चे इसको बहुत ही ईजिली वे में, और इसमें बच्चे क्या कर ईजिली वे में समझते हैं, और इसमें बच्चे ये करते हैं कि उनको कोई एक्टिविटी दे दी जाती है और उनका क्लासरूम जो एक लैबोरेटरी की तरह होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने एक्टिविटीज़ में इतने ज़्यादा उलझे होते हैं, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गई या इंडिविजुअल एक्टिविटी हो गई, तो वो खुद से ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, इस वजह से हम लोग इसका नाम लैबोरेटरी नाम इसको दिया गया है। और यहीं पे देखें तो लैबोरेटरी का मतलब ये भी है कि बच्चे उस चीज़ को करते समय अगर किसी चीज़ उनको वहाँ पे कोई मतलब ऐसा महसूस होता है कि उन्हें वो चीज़ नहीं आ रही है, तो टीचर वहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर वहाँ पे उनको हेल्प करता है, जिससे वो अपने एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकें और उनके ऊपर उतना बर्डन भी ना हो। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो कौन सा मेथड है। ये जो जितने भी मेथड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, तो इसलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, इसको समझेंगे, जिसकी वजह से हम लोग मार्क्स जो है वो इजीली गेन कर सकें, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, टीचिंग एग्ज़ाम जिसमें ये पूछा जाता है। फिर अगर देखें हम लोग तो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो हम लोग कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की बात कर लें, या फिर हम लोग इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात कर लें, इंडक्टिव मेथड। फिर देखें तो डिडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है। उसके बाद अगर बात करें तो एनालिसिस है, एनालिसिस मेथड। फिर देखें तो सिंथेसिस भी है, सिंथेसिस मेथड, सिंथेसिस मेथड। उसके बाद अगर देखें तो ड्रिल मेथड है, ड्रिल मेथड। ये सारे ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इंडक्टिव और डिडक्टिव की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं आगमन विधि, आगमन विधि, और डिडक्टिव की बात करें तो इसको कहते हैं निगमन विधि। प्रॉब्लम सॉल्विंग विधि जो है उसमें क्या होता है कि बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम दे दिया जाता है और उस पर उनको सोचने के लिए टाइम दिया जाता है कि आप उस चीज़ को सोचें, और फिर जाके कहीं ना कहीं जो एक क्या कहते हैं अचानक से उनके समझ में जो चीज़ आती है वो चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, इस वजह से कि उनका जो संज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब वो लोग उस चीज़ से मैच्योर हो जाएं कि उनको कोई भी अगर प्रॉब्लम अचानक दे दी जाए तो वो कैसे उससे उभरेंगे, इसलिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर आगमन और निगमन विधि की बात करें तो इसके जो फाउंडर या प्रोपाउंडर कह लें तो ये एरिस्टोटल हैं, जिसको हम लोग अरस्तु भी बोलते हैं हिंदी में, एरिस्टोटल, अरस्तु।
और अगर इसी का आगमन विधि का अगर इनोवेटिव साइंटिस्ट की बात कर लें कि जो इनोवेटिव साइंटिस्ट हैं, इसको आगे चल के जिसने बढ़ाया है, इनोवेटिव, इसके अंदर इनोवेशंस लाए हैं, यानी कि उसके नयापन, नवाचार जो भी कह लें, इनोवेटिव साइंटिस्ट जो हैं, साइंटिस्ट वो हैं बैकन। फिर डिडक्टिव मेथड की बात करें तो डिडक्टिव मेथड जो है ये भी एरिस्टोटल ने ही दिया है। आगमन विधि क्या होती है? आगमन विधि वो होती है जिसमें हम लोग पहले एग्जाम्पल देते हैं, यानी कि ये जाता है एग्जाम्पल टू रूल जाता है। पहले हम लोग एग्जाम्पल देते हैं फिर रूल बताते हैं। ये बेसिकली अगर बात करें तो छोटे बच्चों के क्लास में हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं कि पहले किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं, उसके पहले उसका एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर रूल बताते हैं। अगर हम लोग इसका भी एग्जाम्पल देखें कि क्या हो सकता है, तो अगर हम किसी बच्चों को संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, किसी एक बच्चे को, पर्टिकुलर बच्चे को उठा के बुलाएं और बोलें कि आप अपने दोस्तों का नाम बताइए, तो वो अपने सारे दोस्तों का नाम बताते हैं, जो भी हो गया, अमित हो गया, सुमित हो गया, मोनालिसा हो गया, जो भी नाम कह लें, तो ये सारे जो हैं क्या है, ये संज्ञा का ही एक फॉर्म है। फिर अगर कहते हैं कि आपको घूमने वाली सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है, बच्चों से ये बोलें, बच्चे अपने अपना पर्टिकुलर व्यू दें कि हमको यहाँ जहाँ भी वो लखनऊ, दिल्ली, आगरा, जहाँ भी उनको अच्छा लगता हो वो बताएं। तो ये हम लोग समझा सकते हैं कि पहले हम लोग एग्जाम्पल दिए उस पर्टिकुलर चीज का, फिर कहीं ना कहीं हम समझाएं कि संज्ञा क्या होती है। तो किसी व्यक्ति, जाति, जगह, स्थान का नाम जो परिभाषित करती है उसको संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों को कहीं ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम लोग पहले एग्जाम्पल दें फिर उसका रूल बताएं कि वो क्या होता है। ऐसे ही इसको हम लोग मैथ, साइंस में हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब वहीं डिडक्टिव मेथड की बात करें तो डिडक्टिव मेथड जो मेथड है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले रूल बताई जाती है, फिर कहीं जाके एग्जाम्पल बताया जाता है। पहले रूल बताई जाएगी फिर एग्जाम्पल बताया जाएगा। ये हायर क्लासेस के लिए ज्यादा मतलब अच्छा होता है, क्योंकि वहां पे बच्चे उस पे मैच्योर हो चुके होते हैं कि उनको रूल समझ में आए, फिर वो कहीं ना कहीं उसका एग्जाम्पल उन्हें समझ में आए। तो इसलिए ये डिडक्टिव मेथड के अंदर आता है। फिर एनालिसिस और सिंथेसिस क्या होता है कि एनालिसिस वो होता है कि आपके पास कॉन्क्लूजन है और आप उस कॉन्क्लूजन को तोड़ के समझ रहे हैं, यानी कि पार्ट्स में उसको समझ रहे हैं, उसको हम लोग एनालिसिस मेथड बोलते हैं। और सिंथेसिस में क्या होता है कि चीजों को जोड़कर, मतलब छोटे छोटे चीजों को जोड़कर और उसके बाद उसका रिजल्ट बनाना, उसको हम लोग सिंथेसिस कहते हैं। हाँ, और उसके बाद ड्रिल मेथड की बात करें तो ड्रिल मेथड वो मेथड होता है जिसमें बच्चों को वो एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग बता रहे होते हैं तो वो बार बार करवाते हैं, इसलिए इसको हम लोग ड्रिल मेथड बोलते हैं। फिर देखें तो एक होता है जो सोक्रेट्स ने दिया है, वो क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। क्वेश्चन आंसर मेथड होता है। और एक जो है वो होता है रोल प्ले मेथड, रोल प्ले या ड्रामेटाइजेशन मेथड। और हम लोग एनालिसिस को कहते हैं संश्लेषण विधि, और सिंथेसिस को कहते हैं विश्लेषण विधि। इसको कहते हैं विश्लेषण विधि एनालिसिस को, और सिंथेसिस को कहते हैं संश्लेषण विधि। फिर क्वेश्चन आंसर मेथड देखें तो इससे किसने दिया है, सोक्रेट्स ने दिया है। सोक्रेट्स को हिंदी में ये जो है इसके जनक जो हैं वो सुकरात कहते हैं, सुकरात ने दिया है। क्वेश्चन आंसर मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू बच्चों को हम लोग बहुत ही ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं। अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है और बच्चों को वो चीजें समझ में आ रही है तो वो क्वेश्चन अरेज करेंगे तो इससे ये समझ में आएगा कि बच्चे उस चीजों को समझ रहे हैं या फिर उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और जिसके थ्रू उनका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा। और टीचर के लिए बहुत ही ये आसान होता है उन चीज़ों को समझना कि बच्चों को ये जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर देखें रोल प्ले और ड्रामेटाइजेशन मेथड जो है ये दिया है JL मोरेनो ने।
रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन जो है ये खुद ही डिफाइन कर रहा है इसका पॉइंट ही कि बच्चों को नाटक द्वारा, ये नाटक विधि भी इसको हम लोग कह सकते हैं, बच्चों को नाटक द्वारा, नाटक विधि कहते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, बच्चों को एक प्ले के मेथड से, यानी कि वो नाटक के मेथड से उनको समझाया जाता है, वो उस चीज़ को पर्टिकुलर परफॉर्म करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों के अंदर उनको समझ में आता है कि हाँ हमारा जो टॉपिक है वो या फिर कोई कहानी हो गया या किसी के बारे में हो गया, किसी की जीवनी हो गई, जो भी बताना होता है वो एक रोल के माध्यम से बताते हैं, तो बच्चे उस चीज़ को ज़्यादा इजीली समझ पाते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, बच्चे को प्रॉब्लम रेज किया जाता है, वहाँ पे दिया जाता है तो बच्चे उस चीज़ को करते हैं। फिर इंडक्टिव मेथड हो गया जिसको हम लोग आगमन विधि कहते हैं, जो एग्जाम्पल टू रूल जाता है। फिर डिडक्टिव मेथड निगमन विधि, जो कि रूल टू एग्जाम्पल जाता है। एनालिसिस में क्या होता है कि पर्टिकुलर कंक्लूजन होता है, उसको हम लोग को तोड़ तोड़ के उन चीज़ों को समझना होता है। और वहीं पे सिंथेसिस को देखें तो सिंथेसिस में क्या होता है कि हम लोग जो भी हमारा वो कॉन्सेप्ट रहता है उसको हम लोग जोड़ जोड़ के पहले चीज़ों को जोड़ते हैं, फिर उसको तब जाके कहीं ना कहीं सिंथेसाइज करते हैं, और ये हमारा हो जाता है क्या, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। और ड्रिल मेथड में क्या होता है, बच्चों को वही चीज़ें बार बार या फिर प्रैक्टिस कह लीजिए, रिपीटिशन करवा लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसमें बच्चों को कराया जाता है। क्वेश्चन आंसर मेथड सोक्राट्स ने दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेथड माना गया है। और रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड जो है वो J.L. मुनरो ने दिया है। फिर अगर बात करें तो 2-4 और ऐसे जो मेथड्स हैं जो इसमें आते हैं, मोस्टली अगर बात जो जितने भी इम्पोर्टेंट मेथड्स थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। इससे कहीं बाहर अगर देखा जाए तो कोई मेथड्स तो दुनिया भर के होते हैं, लेकिन यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड्स हैं जो एग्जाम में रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि टीचिंग मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से ब्रीफली और डिटेल में दोनों तरीके से हम लोगों ने इसे डिस्कस कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।